अपने दृष्टिपात मात्र से मृत बालकों को, गोप बालकों को भगवान ने जगा दिया। कालिया के विष के कारण पानी पीकर मर चुके थे वो लोग। हैं तो इस तरह हमें भगवान के अलग अलग अवयवों में जो शक्ति बताया गया है शास्त्र में, आपके श्री चरण में इतना शक्ति है कि एक बहुत बड़े पहाड़ को भी वो चूर चूर कर सकता है। पहाड़ के बराबर पाप कर्मों को हम लोगों ने जो अर्जित किया है उस पहाड़ को भी आप चूर चूर कर दोगे आप। इतना आपके श्री चरण में क्षमता है। जैसे अहिल्या को एक पत्थर के रूप में थी, उसको भगवान ने वापस पुनरुत्थान कर दिया भगवान ने उनको। इस तरह भगवान के श्री चरणों को लक्ष्मी जी दबाती है हमेशा। अपने श्री चरणों से बलि महाराज के ऊपर आशीर्वाद किया भगवान ने अपने श्री चरणों की धूल डालकर। और कालिया के सर के ऊपर भी अपने पाँव डालकर भगवान ने कालिया को भी पावन किया। इस तरह हर एक अंग को लेकर आप पूरा एक सत्र सुन सकते हैं आप। हैं भगवान के श्री चरणों के बारे में अभी बात हुई। भगवान के श्री चरणों से ही गंगा बहती है। इस तरह आप हाथ ले सकते हैं। कर सरोरुहं कांत कामदम, बोलती है कि आपके कर का मतलब कर कमल, कांत कामदम, जो लोग जो इच्छा करते हैं उसको देने के लिए आपके हाथ सक्षम है। सिर्फ भगवान ऐसे हस्त मुद्रा दिखा देते हैं, बस तुरंत उसको प्राप्त हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को ऐसे। तो इस तरह भगवान के आंखों के बारे में, हस्तकमल के बारे में, पदकमल के बारे में, उनके मुखारविंद के बारे में इस तरह हम अलग अलग श्लोकों में पढ़ते हैं। कितना पवित्रता है उसमें। अपने दृष्टिपात मात्र से मृत बालकों को, गोप बालकों को भगवान ने जगा दिया। कालिया के विष के कारण पानी पीकर मर चुके थे वो लोग। हैं तो इस तरह हमें भगवान के अलग अलग अवयवों में जो शक्ति बताया गया है शास्त्र में, जैसे अपने 2 वोंटों को लेकर भगवान ने बहुत बड़े राक्षसी को मार दिया, पूतना को। तो पूतना ने देखा कि छोटा वत्स बच्चा जिसको मैं दूध पिलाने जा रही हूँ साथ साथ विष के साथ, ये क्या कर रहा है, दूध के साथ साथ ये मेरे जान निकाल रहा है। बहुत जोर से चिल्लाया उसने, सा मुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी, ऐसे बताया गया है। छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे ऐसे चिल्लाती हुई भागने लगी वो। तो परम पूज्य राधागोविंद महाराज बता रहे थे कि भगवान अगर किसी को पकड़ दे तो छोड़ते नहीं हैं। भक्त हो और असुर, कोई असुर हो, कोई भी हो, पकड़ लेते हैं भगवान। तो छोड़ा नहीं, भगवान ने उनको पकड़ कर रखा। तो भागती हुई गई, उनके शरीर गिर पड़ा एक कंस के बगीचे में, 12 मील लंबा। तो अभी कुछ लोग पूछेंगे अरे 12 मील लंबा हो गया शरीर, ऐसे किसी का शरीर आपने देखा है क्या आज तक? ठीक, अगर आपने नहीं देखा है इसका मतलब क्या हो नहीं सकता है क्या ऐसे? सतयुग में बहुत लंबे लोग थे, त्रेता एक द्वापर युग आते थे, लोगों का आकार छोटा छोटा हो गया। तो आजकल के दिन में भी 7-8 फीट का भी आदमियाँ हैं, 8.5 9 तक भी है आजकल भी। मोहम्मद आलम छन्ना था वो एक, उसका 9 फीट वाला था वो। उसका गिनेस बुक में है उसका। इस तरह से आप देखेंगे आजकल भी लंबे लोग हैं। तो हम लोगों का सोचना ऐसा है कि अगर मेरे समझ आउट में नहीं है तो हो ही नहीं सकता वो। इस तरह पूतना राक्षसी की शरीर जब इतना लंबी होकर गिर पड़ी राक्षस शरीर के साथ, तो उसमें सुगंध निकलने लगा। तो इन विषयों को जब आप सुनते हो, अगर आपको विश्वास नहीं बैठा कि अरे भगवान के सिर्फ 2 वोंटों की स्पर्श मात्र से ऐसे कैसे सारे राक्षसी का पूरा शरीर सुगंधी हो गया अगरबत्ती जैसे। उसको काट काट कर लोग जब जला रहे थे अगरबत्ती जैसे सुगंध आ रहा था ऐसे। इसलिए भगवान के अचिंत्य शक्तियों के ऊपर अगर किसी को विश्वास नहीं हो, आप पढ़ना चाहिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। उसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं विस्तृत रूप से।